देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 13 साल पहले खड़े हुए आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एक कदम रखा। केजरीवाल ने अपने पहले ही सियासी मैच में शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, जिसमें एक बार गठबंधन और 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई और पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन जिस तेजी से केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का सियासी ग्राफ बढ़ा, उतनी ही तेजी से डाउनफॉल भी हुआ। दिल्ली की सत्ता में रहते हुए ब्रांड केजरीवाल को एक मजबूत पहचान मिली है। देश में पीएम मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी जिस तरह से पीएम मोदी के नाम और काम पर वोट मांगती है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल के नाम और काम और चेहरे पर ही वोट मांगती रही है। आम आदमी पार्टी की सियासी ताकत केजरीवाल बनकर उभरे। केजरीवाल के नाम और काम के सहारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, लेकिन चौथी बार के चुनाव में ब्रांड केजरीवाल आखिर क्यों फ्लॉप हो गया? अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा है। हमें राजनीति नहीं आती है। हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। उन्हें वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा का एक मॉडल तैयार किया था, जिसे दिल्ली विकास मॉडल कहा गया था। यही केजरीवाल की राजनीतिक ताकत बना। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान कर रखा था। इसके अलावा वीआईपी कल्चर के बजाय आम आदमी पार्टी की तरह साधारण तरीके से रहन सहन रखने की भी बातें कही थी। इस तरीके से केजरीवाल ने अपनी खुद की छवि गढ़ी थी। ब्रांड केजरीवाल की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ब्रांड मोदी को पूरे देश में कामयाबी मिल रही थी, तो 2 बार ब्रांड केजरीवाल ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। दिल्ली में 2015-2020 में जब पूरे देश में ब्रांड मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तो उस समय दिल्ली की जनता के सिर केजरीवाल का जादू छाया था। ब्रांड केजरीवाल के आगे बीजेपी 10 साल तक दिल्ली में पस्त नजर आई, लेकिन 2025 आते आते ब्रांड केजरीवाल फ्लॉप हो गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्रांड केजरीवाल को इसलिए मजबूती मिली क्योंकि लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी दूसरे दलों से पूरी तरह अलग हटकर काम करेगी। यही वजह कि कांग्रेस के जनाधार वाले वोटरों ने नहीं, बल्कि मिडिल क्लास ने भी भरपूर समर्थन दिया। केजरीवाल अपनी छवि और ब्रांड के दम पर ही पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद ब्रांड केजरीवाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्रांड केजरीवाल के फ्लॉप होने की वजह भी उनकी बदली हुई राजनीति रही है। केजरीवाल के सियासी उभार और चुनावी हार की वजह एक यही है। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वीआईपी कल्चर से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उस पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे। बीजेपी ने ब्रांड केजरीवाल को ही अपने टारगेट पर लिया और उनका भ्रष्टाचार मिटाने और साफ सुथरी छवि से राजनीति करने के दावे की पूरी तरीके से हवा निकाल दी। आम आदमी पार्टी के गठन के साथ उन्होंने अन्ना आंदोलन में दिया गया एक भरोसा तोड़ दिया। केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच से कहा था कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो 2 कमरे में रह लेंगे, बड़ी गाड़ियों और सुरक्षा के तामझाम की जरूरत हमें नहीं है, भ्रष्टाचारियों को पहले दिन से ही जेल में डालेंगे। इस तरीके से अनगिनत दावे और वादे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता से किया था, लेकिन सत्ता की मलाई उन्हें इतनी मीठी लगी कि वो जैसे भूल ही गए कि उन्होंने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने सीएम रहते अपने सरकारी घर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दिल्ली की जनता की नजरों में अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब भटकती हुई नजर आने लगी थी। भ्रष्टाचार के आरोप ने उनकी यूएसपी को ही खत्म कर दिया। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे, लेकिन इस चुनाव में एक बार भी उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार वाली बात नहीं की। इसके अलावा तथा कथित शराब घोटाले ने केजरीवाल की छवि को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया। बीजेपी पूरे चुनाव में सिर्फ 2 ही मुद्दे बनाती रही, जिसमें एक शराब घोटाला और दूसरा शीश महल का था। अरविंद केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा किया, लेकिन उसे निभाया नहीं। बीजेपी ने यमुना सफाई का मुद्दा चुनाव में जबरदस्त तरीके से उठाया। केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का वादा किया, लेकिन पंजाब चुनाव में भी 1000 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान किया था, जिससे पूरा नहीं कर सके। सत्ता में आने के पहले केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में लोकपाल बनवाएंगे, लेकिन 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उस पर अमल नहीं कर सके। एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल ने वादा किया था कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो कूड़ा हटा देगी। 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कूड़ा कचरा हटा नहीं सके। दिल्ली वासियों को प्रदूषित हवा से मुक्ति दिलाने जैसे बड़े लुभावने वादे किए थे, लेकिन उस पर भी खरे नहीं उतर सके। दिल्ली की सड़कों की बदहाली हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रति बेरुखी, आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को यही एहसास कराती रही कि किसी वादे पर एतबार करना अब छोड़ दे। इस तरह केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हुए, जिसके चलते उनकी छवि को गहरा धक्का लगा और चुनाव में उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के छवि पर डेंट लगा है, उसको वो कैसे हटाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।